पहले नमस्कार मंत्र में स्तुति की, तिखुतों के पाठ से भक्ति की, वंदन किया, इच्छा कारणम में आलोचना की, तत्सूत्री में उसकी विशेष शुद्धि के लिए कायोत्सर्ग की पूर्व तैयारी की, कायोत्सर्ग किया और कायोत्सर्ग के पश्चात पुनः 24 तीर्थंकरों की स्तुति की, करेमी भंते के पाठ से सामायिक ग्रहण किए, संकल्प किया कि मैं सामायिक में रहूंगा, यानी आत्मा में रहूंगा, मन वचन काया से न कोई पाप करूंगा, न कराऊंगा, न करने वालों को अच्छा समझूंगा। सामायिक में न हम शुभ करते हैं न अशुभ करते हैं। इसीलिए साधु को कहा 3 करण 3 योग से सब त्याग, और श्रावक को कहा 2 करण 3 योग से। क्यों नहीं शुभ करने के लिए कहा? क्योंकि शुभ भी एक कर्म है, अशुभ भी एक कर्म है। शुभ में पुण्य का आश्रव है, अशुभ में पाप का आश्रव है। और सामायिक शुरू होती है संवर और निर्जरा से। संवर के अंतर्गत हम आश्रव के सारे द्वारों को बंद कर देते हैं और अपने स्वभाव में रमण करके निर्जरा में लीन हो जाते हैं। अब निर्जरा में लीन होने के बाद जब सामायिक पूर्ण होती है तो हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहते हैं अरिहंत प्रभु के चरणों में कि आपकी कृपा से मैं सामायिक में रह पाया, और इस सामायिक में रहते हुए मैं उनकी भक्ति करता हूँ पुनः बाहर निकलने के पहले कि प्रभु आप कैसे हैं। किसी व्यक्ति के गुणगान करने हैं तो हम कैसे करते हैं, ये नमोथुणम में सारा बताया है कि नमोथुणम में नमस्कार करता हूं अरिहंताणम, अरिहंतों को। कौन अरिहंत? जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया। भगवंताणम, जो भगवान बन गए। आईग्राणम, जिन्होंने धर्म की आदि की। तीर्थराणम, जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की। स्वयं तीर्थंकर ही तीर्थ की स्थापना कर पाते हैं। सहंस बुधानम, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए। पुरुषोत्तमाणम, यहाँ से उनको उपमा देकर के भक्ति की है कि आप कैसे हो कि सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष हो। पुरुष सिंहानम, पुरुषों में सिंह के समान, जैसे सिंह पराक्रमी होता है, सिंह जंगल का राजा होता है, ऐसे आप पुरुषों में सिंह के समान हो। पुरुषवर पुंडरीयाणम, पुरुषों में पुंडरीक कमल के समान है। जैसे कमल में सबसे सर्वश्रेष्ठ कमल है और कमल की श्रेष्ठता है कि वो निर्लेप है। पुरीश्वर गंध तीनम, हाथियों में गंध अति सबसे श्रेष्ठ है, तो आप सबसे श्रेष्ठ हैं पुरुषों में। लोकोत्तमाणम, अब यहाँ पे बताया आप लोक में कैसे हैं कि उत्तम है। लोक नहानम, लोक के नाथ है। नाथ तीर्थंकरों के पीछे लगता है ना, जो सबके नाथ है। एक है अनाथ और एक है नाथ। अनाथी मुनि ने बोध दिया था सैनिक राजा को कि वो अपना उनका नाथ बनने चला था, तो कहा राजन तू ही अनाथ है तो तू मेरा क्या नाथ बनेगा। वो समझ रहा है कि मैं राजा हूं तो मैं सारे शहर का नाथ हूं, लेकिन अनाथी मुनि ने वहां पे उनको बोध दिया राजन तू खुद अनाथ है, तू क्या नाथ। नाथ वो है जो स्वयं का मालिक बन गया है, उसके ऊपर कोई और मालिक नहीं है। जैसे शालीभद्र की मां ने कहा तेरे नाथ आए हैं, तो मेरे भी कोई नाथ है। उस घटना ने शालीभद्र को क्या कर दिया? वैरागी बना दिया। तो यहां पर लोक के नाथ कौन है कि अरिहंत परमात्मा है। लोक हियानम, लोक के हितैषी हैं। नाथ है तो कैसे हैं? सारे लोक का हित करने वाले हैं। अपने स्वार्थ के लिए वो आपको नहीं दबा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने शिष्य बनाने के लिए वो नाथ नहीं बने। उन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली कि सारे लोक का नाथ कहें, और वे सारे लोक का हित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? न तो वो किसी को रोटी खिलाते, ना किसी को कुछ करते, फिर लोक का हित कैसे कर रहे हैं? लोग हियानम, लोक का हित करने वाले। कैसे? अनादिकाल से हम जो भटक रहे हैं उसका कारण हमारा एकमात्र है। वो क्या है? क्या है? कषाय क्यों कर रहे हैं? अभी मुनि जी ने जो बताया, किसके कारण कर रहे हैं? अज्ञान के कारण।
कि मैं कौन हूं ये बोध नहीं, खुद की सत्ता का मालूम नहीं, खुद की संपदा का मालूम नहीं, और अज्ञान में भटक रहे हैं और इधर उधर सिर मार रहे हैं और भीख मांग रहे, कोई मुझे सुख दे, कोई मुझे शांति दे, कोई मुझे आनंद दे, जबकि तुम खुद सुख शांति आनंद समृद्धि के भंडार हो। वो सिर्फ आपको बोध कराते हैं तुम हो कौन, तुम्हारा स्वरूप अपने आईने में देखो। कौन सा तुम्हारे पास आईना है 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है? किसमें देखना है आपको? अपने स्वरूप में देखना है, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को देखना है। आत्मा को देखने के लिए दूसरी आत्मा को नहीं ला सकते, अपनी ही आत्मा में अपनी आत्मा के दर्शन करने हैं। और आत्मा की समृद्धि कितनी है तो आगे बताते हैं, लोग पैवाणम, लोग के प्रदीप के समान है। जैसे दिया सबको रास्ता दिखाता है, अगर जंगल में सूर्य नहीं है, अंधेरा है रात को, और आपके पास एक दिया है, एक टॉर्च है, तो आप भयानक जंगल से भी आप पार। ऐसे ही आप अनादिकाल से भटक रहे हो, लेकिन अगर ज्ञान का दीपक आपके हाथ में आ जाए, तीर्थंकर भगवान का दिया हुआ ये जिनवाणी का रास्ता, ये आत्म ज्योति आपकी प्रकट करने की विधि आपको मिल जाए, तो आप इस अनादिकाल से भटकते संसार में को पार हो सकते हैं। तो लोक में प्रदीप के समान, लोक पज्योग्रहण, लोक में परम उद्योत करने वाले। परम उद्योत, एक तो है सूर्य का प्रकाश जो सुबह में आता है, रात को चला जाता है, लेकिन एक ऐसा परम उद्योत जो कभी जाने वाला नहीं। एक बार आपको उस प्रकाश का बोध हो जाए, फिर वो प्रकाश सदैव आपके साथ था, है और रहेगा। उद्योत उन्होंने खुद अपने भीतर कर लिया और संपूर्ण लोक के भवी जीवों को वो रास्ता बताया। जो भवी जीव उनके सत्संग में आए, उनको उन्होंने ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। अब यहां तक तो उनकी महिमा बताई, फिर आगे बताया वो कैसे हैं कि अभय दयानम, अभयदान देने वाले हैं। अभयदान कौन सा? एक तो जीवों की रक्षा करना, दूसरा अपने स्व पर दया करना, स्व को अभय करना। आज प्राणी मात्र भयभीत है। कितने भयों से? 7 भय से। इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, आजीविका का भय, ऐसे 7 भय हैं। इन भयों में हर समय व्यक्ति डरा रहता है। लेकिन जिसको आत्मबोध हो जाता है वो अभय हो जाता है। क्यों अभय हो जाता है? कि उसको ये बोध हो जाता है मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मुझे कोई मार सकता नहीं, मुझ में अनंत शक्ति है, मैं इस छोटी छोटी बातों के लिए क्यों भयभीत हो रहा हूं। डर जाता है, घबरा जाता है व्यक्ति। आज जानवरों से डरे हुए हैं। किससे डरे हुए हैं? प्रकृति से डर रहे हैं। सांप आ जाए तो सारी अभी सभा उठ करके भाग जाएगी बाहर। जरा सी एक चूहा अंदर से निकल जाए, देखो पूरी सभा में हलचल हो जाएगी। क्यों? डरे हुए हैं हम, भयभीत हैं। वो प्रकृति के जानवर तो आपको कुछ करने वाले नहीं, वो तो बेचारे सीधे साधे हैं। जब उन्हें आपसे भय लगता है कहीं ये मुझे न मार दे, तो वो भय से भागते हैं वहां से। और कोई कोई जीव अपना प्रतिकार में अपना फन उठा देता है, लेकिन वो भी काटने के भाव से नहीं, खाली तुमको डराने के लिए कि भाई मेरे पास भी ताकत है, तुम मुझे निरर्थक तंग मत करो। लेकिन जीव भयभीत रहता है। अभय, जब आपको ये पैदा हो जाता है कि मैं अभय हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता है, मैं ऐसी दशा को प्राप्त कर लो। और ये अभय स्वयं परमात्मा उस अभय में जीते हैं और आप और हम सबको अभय दान देते हैं। साधु जब बनता है तो क्या करता है? सब जीवों को अभय दान देता है बाहर से, और भीतर से अपने आप के भय को समाप्त कर देता है, निर्भय हो जाता है और उच्च कोटि की साधना में आगे बढ़ जाता है। फिर जंगलों में जाता है, वनों में रहता है, सांप बिच्छू सब आजू बाजू से गुजरते हैं, उसको कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो डरता नहीं है। आप डर गए तो आप मर गए। डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना है। केवल डरना है तो किससे डरना है? कि मैं कहीं विभाव में न चला जाऊं, मैं कहीं पाप कर्मों में न उलझ जाऊं, मैं कोई ऐसा कर्म न कर दूं जिसके कारण मेरी दुर्गति हो जाए। दया करनी है तो स्व पे दया करो। अनादिकाल से इस स्व आत्मा के ऊपर हमने कितनी हिंसा की है। जब जब आप विभाव में जाते हो, वो हिंसा किसके ऊपर होती है? किस पे होती है? सामने वाले पे। आपके अपने खुद आत्मा के ऊपर आप हिंसा कर रहे हो, उसके ऊपर कर्म के लेयर चढ़ा रहे हो। जब जब आप कषाय करते हो तो दुर्गति किसकी होती है?